नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। देश भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जिसे भी कोरोना वैक्सीन लगवानी है उसके लिए एक बार तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसे किस कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है, किस समय पर पहुंचना है, इसकी जानकारी उसे मिल जाती है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो लोग रख लेते हैं या प्रिंट आउट निकाल के लोग रखते हैं। और जब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं तो वो स्क्रीनशॉट या पर्ची दिखा करके वैक्सीन लगवा लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपकी एक चूक आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है, आपकी निजी जीवन पर भारी पड़ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि बीते कुछ दिनों से ठगों के गिरोह इस तरीके से एक लिंक मोबाइल पर भेज रहे हैं लोगों के, जिस पर क्लिक करने के बाद आप तमाम अपना डाटा उन ठगों के हाथ में दे देते हैं। कोविन ऐप की तरह ही कोविन वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए, कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपके मोबाइल पे आती है। संभल कर रहें ऐसे लिंक से, इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल साइबर सेल के मुताबिक ठगों का ये गिरोह बड़े ही शातिराना तरीके से काम कर रहा है। ये गिरोह एक मोबाइल लिंक आपको भेजता है, उसमें यह बताया जाता है कि यदि आपको कोरोना की वैक्सीन लगवानी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो वो आपसे कई तरीके की परमिशन यानी इजाजत मांगता है आपके एप्स में अंदर जाने के लिए। आप बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। दरअसल इसके जरिए जो मालवेयर है, जो मेलवेयर है, वो एक तरीके से आपके मोबाइल के अंदर आ जाता है और उसके बाद आपका तमाम निजी डेटा, फोटो, वीडियो, मैसेज, चैटिंग या फिर आपके बैंक का पासवर्ड तक जो है, आधार डिटेल जो है, वो तमाम उन ठगों के पास पहुंच जाती है और उसके बाद वो आपके बैंक से रुपए भी निकाल सकते हैं, आपके फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल कर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ऐसी कई शिकायतें साइबर सेल के पास जब पहुंची, उसके बाद साइबर सेल को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। साइबर सेल मध्य प्रदेश ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक जो हमारे पास उनका वो ऑफिशियल एक मैसेज आया है, उसके आप बता दें कि उन्होंने एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा है कि यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर भरोसा करें। पहला कोविन ऐप, दूसरा आरोग्य सेतु। इसके अलावा कहीं से भी आप कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। यह एडवाइजरी दी है साइबर सेल ने। इसके अलावा किसी भी तरीके की फर्जी कॉल, एसएमएस, ईमेल पर आप विश्वास ना करें। अगर आपको ऐसा कोई ईमेल मिलता है, कोई मैसेज मिलता है, तो पहले उसको क्रॉस चेक जरूर करें। आप बहुत ही सावधानी से उसकी जानकारी जुटाएं, उसके बाद ही उसका जवाब दें। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी आपसे ओटीपी पिन मांगता है, आधार नंबर मांगता है, अकाउंट नंबर या डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगता है, तो वो बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए इस तरीके की कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड आपको वैक्सीनेशन केंद्र पर ही जाके दिखाना है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं। इसलिए वहां पर आप किसी से भी शेयर ना करें, किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर या मैसेज पे या ईमेल पे इसकी जानकारी ना दें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर आपके मोबाइल को जरूरी समय पे अपडेट करते रहेंगे आप, तो इस तरीके के जो मेलवेयर हमले हैं इससे आप बच सकते हैं। यानी कोई आपको ठग नहीं सकेगा अगर आप मोबाइल टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। साथ ही में एक बढ़िया सा एंटीवायरस ऐप अपने मोबाइल में अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो भी आप इस तरीके की ठगी से बच सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है साइबर सेल की तरफ से वो ये कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में भी कर सकते हैं या फिर www.cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं। और यदि ये नहीं करना चाहें तो आप टोल फ्री नंबर 155260
155260 इस पर कॉल करके अपने साथ हुई ठगी की सूचना दे सकते हैं ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। कुल मिलाकर के इतना साफ है कि सोशल मीडिया के इस दौर में, तकनीक के इस दौर में आपको अपनी सावधानी खुद ही रखनी है, अपना बचाव खुद ही रखना है।